Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 8 से लेक्चर नंबर 7 है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRO भी कहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जो है कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता क्या है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर कहा जाता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिस्प्ले मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स और पोटेंशियल्स। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट का या फिर पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये हम जो है इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जो है मेन पार्ट्स कौन से हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिस पे ये पूरा जो है CRO जो है कंसिस्ट करता है। पहला जो है इलेक्ट्रिक गन विथ कंट्रोल ग्रिड, दूसरा जो है द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और थर्ड वन इज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो ये तीनों जो है जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअली हर किसी का काम क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन के भी अंदर कुछ अपने कंपोनेंट्स है वो सारे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन है इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड व्हिच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गन जो है एक इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड कहें या फिर आप फिलामेंट कहें, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि क्या करता है, जब आप उसको हीट करते हैं या वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वहां पे लगी हुई है ग्रिड, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। ग्रिड का काम क्या है, इट हैज एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड जी फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम। अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो वहां पे ये जो ग्रिड है उसका काम ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना होता है। ये ग्रिड की जो पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल होती है। मतलब अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये जो रिपल्जन होगी, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आप ग्रिड की पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रोल होते हैं। अगर आप कम कर देंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, रिपल्जन कम हो जाती है। तो विद दिस ग्रिड यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप इन्वर्टेड प्लेट्स भी देख सकते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक एनोड सोर्स है। अब ये क्या करते हैं, इसका काम ये है इन प्लेट्स का कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करने का काम करती है। मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इजेक्ट हुए हुए हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सीलरेट होते हैं। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गन, ग्रिड और ये जो इन्वर्टेड प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गन ही है। ये टोटल जो है एक इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है। अब उसके बाद है ब्राइटनेस। अब आपको पता है ये एक स्क्रीन है, मतलब ये डिस्प्ले का काम करता है CRO। तो ब्राइटनेस का मतलब क्या होगा, आपको पता है स्क्रीन का काम है। तो यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द स्क्रीन डिटरमाइंस द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। अब मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जितने स्क्रीन पे पहुंचेंगे वही डिसाइड होगा कि उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्क्रीन पे पहुंचेंगे ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखें वहां पे कि इलेक्ट्रॉन गन के बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आपको पिक्चर में नजर आ रही हैं। अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी हैं, वर्टिकल प्लेट्स भी हैं। अब आप इनका काम क्या है, आपको पता है ये एक स्क्रीन का काम करता है CRO। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो वो एक्स एक्सिस में भी फ्लो होते हैं, वाई एक्सिस में भी फ्लो होते हैं। और ये जो स्क्रीन है वहाँ पे ऑलरेडी सुपर इम्पोज्ड डॉट्स होते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में जो है ये स्क्रीन बनाई जाती है। तो जो एक्स एक्सिस में जो है प्लेट्स जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो एक्स एक्सिस जो डॉट्स बने हुए हैं स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे जाके जो है स्ट्राइक करते हैं, और जो वाई एक्सिस में जो है फ्लो करते हैं वो वाई एक्सिस वाले डॉट्स में जो है वो स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा क्या होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास होता है थ्रू द पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स। अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स द बीम इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन द स्क्रीन। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें दोनों प्लेट्स के अंदर,
उसकी वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से पास होता है तो जो हॉरिजॉन्टल में से जो पास होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डॉट्स में जो है स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो वर्टिकल प्लेट्स में से जो है पास होते हैं वो वर्टिकल जो है डॉट्स में से जो है स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन के ऊपर। इन द रिजल्ट क्या होता है, पूरी जो है ब्राइटनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर द इंटायर स्क्रीन। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम ही यही है कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करना एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ठीक है, और इन द एंड आप देख सकते हैं वहां पे एक स्क्रीन है। ठीक है, उसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक फास्फोरस की बनी हुई स्क्रीन होती है। फास्फोरस एक एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में, मतलब ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा जाता है द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ फास्फोर which gives light as the result of bombardment of fast moving electrons। मतलब जैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बॉम्बर्ड होते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि फास्फर की बनी हुई होती है, वो जो है उसकी जो एनर्जी होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले नजर आता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स थे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। तो लास्टली आखिर में हम पढ़ेंगे कि इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेंज फाइंडिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इको साउंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिस्प्ले हार्ट बीट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है ये जो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।